हाय, कॉलोनियलिज्म इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इंग्लैंड 200 साल भारत के ऊपर राज किया, यही कॉलोनियलिज्म है। हाँ, यही कॉलोनियलिज्म है। आसान भाषा में कहे, अगर एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों और उनके जगह के ऊपर कब्जा करके शासन करता है, उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कॉलोनियलिज्म एक प्रकार के नहीं होते हैं, सिर्फ आया, शासन किया और चला गया। बहुत प्रकार के होते हैं। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टाइप नॉर्मल है। ब्रिटिश लोग उपमहाद्वीप में आया, 150-200 साल शासन किया और वापस चला गया। ये एक नॉर्मल कॉलोनियलिज्म है। सेटलर कॉलोनियलिज्म, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, लेकिन 2 पॉइंट। एक, अगर उस देश की पॉपुलेशन बहुत कम है, और दूसरा, अगर कब्जा करने वाले देश उस देश की ज़्यादातर आबादियों को मिटा देता है। इस केस में उस कब्जा करने वाले देश से बहुत सारे लोग इस नए देश पर बस जाते हैं, या उस देश की सरकार द्वारा इस कब्जे हुए देश पर एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया जाता है। समय के साथ साथ इस जगह का भी पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इसे सेटलर कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा एटसेट्रा। ये सब देशों के लोग एक तरह से कहे तो ब्रिटिश ही है, जो कि बहुत सालों पहले ब्रिटेन छोड़ के ये सब देशों में आके सेटल हो गया। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, पहले की तरह सेम केस है, लेकिन यहाँ पर उस कब्जा करने वाले देश यहाँ पर अपने देश के लोगों को काम कराने के लिए बसाना नहीं चाहता। वो किसी बाहर के देशों से बहुत सारे लोग, एक तरह से कहे तो दास लेकर यहाँ पे काम कराने के लिए बसाता है। इसे एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। कैरिबियन द्वीपों में गन्ने की खेती करने के लिए ब्रिटेन, अफ्रीका और भारत से बहुत सारे लोग या दास लेकर यहाँ पे बसा दिया। फिर समय के साथ साथ यहाँ का भी आबादी बढ़ता गया और ब्रिटेन इन लोगों को कुत्तों की तरह शासन भी कर रहा था। सरोगेट कॉलोनियलिज्म, अगर एक देश पर दूसरे देश का कब्जा रहता है और वो ये सोचते हैं कि हम एक पार्टिकुलर जाति के लोगों को यहाँ पे बसाएंगे, तो ऐसे इमिग्रेशन प्रोसेस में उस कब्जा करने वाले देश इस देश के आबादी के लिए एक सरोगेट मदर की तरह काम करता है। इसे सरोगेट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसका चमत्कार उदाहरण है इजराइल। ब्रिटेन यहाँ पे खुद आके नहीं बसा, बल्कि यहूदियों को यहाँ पे बसाया। एक तरह से यहाँ पे ब्रिटेन इजराइल के लिए सरोगेट मदर की काम किया। इंटरनल कॉलोनियलिज्म, जब कॉलोनियलिज्म एक देश के अंदर होता है, मतलब बहुजाति के एक देश में जब एक जाति दूसरे जाति को कल्चरली, इकोनॉमिकली, लिंग्विस्टिकली डोमिनेट करता है, इसे इंटरनल कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसका उदाहरण है पूरे दुनिया में मुस्लिम की ठेका लेने वाले देश तुर्की। तुर्की का लगभग 20% पॉपुलेशन कुर्दिश है, लेकिन यहाँ कुर्दिश भाषा में पढ़ना और लिखना इलीगल है। सिर्फ तुर्किफिकेशन चलता है इस जगह पर, मतलब सरकार कुर्दिश लोगों के ऊपर जबरदस्ती तुर्किश कल्चर फॉलो करने में मजबूर कर देता है। ट्रेड कॉलोनियलिज्म, जब व्यापार और फायदे के लिए एक देश दूसरे देश को कंट्रोल करता है, उसे ट्रेड कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर कोई देश किसी देश को डायरेक्ट कब्जा नहीं करता, बल्कि उस देश को इकोनॉमिकली ऐसा कमजोर बना देते हैं कि वो हमेशा के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। इसका उदाहरण है ओपियम वॉर के बाद, जब यूरोप के कुछ देश चाइना को अपने अपने व्यापार और इन्फ्लुएंस के हिसाब से बट रहा था, लेकिन कोई चाइना को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा था। नेशनल कॉलोनियलिज्म, ये उतना खास नहीं है। बस ये समझ लो कि अगर एक देश के गठन के लिए 2 अलग आइडियोलॉजी के पार्टी के बीच सिविल वॉर चलता है, लेकिन कोई भी दूसरे आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से हरा नहीं पाते हैं, तब हर पार्टी अपने आइडियोलॉजी के लोगों को लेके देश के 2 हिस्से करके 2 अलग कॉलोनी मतलब देश बना लेते हैं, तो उसे नेशनल कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ताइवान इसका उदाहरण है। 1946 के बाद रिपब्लिकन आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले कुओमिंतांग पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को लेके मेनलैंड चाइना छोड़ के ताइवान में सेटल हो गया, और तब से ताइवान एक अलग देश है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।